नवयुवक मंडल ने जो ये सम्मान किया है बड़े बुजुर्गों का, इसको देख के मैं बिल्कुल आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ और जोरदार बुजुर्गों से कहूंगी कि इन जवानों के लिए तालियां बजा दीजिए। क्योंकि जैसा कि मुझे मेरा मानना है, मैं नीचे बैठकर, हाँ, मेरा मानना है जैसे कि आज की भक्ति मुझे कहा गया है स्पेशल, माँ बाप की भक्ति के लिए मुझे बुलाया जाता है और बिल्कुल शॉर्ट में झलक और झांकी आपको बताऊंगी। मौका मिला तो कभी इसको पूरा करके हम देखेंगे। लेकिन जीवन में मेरे हिसाब से रोज मंदिर जाना ये धर्म नहीं है, ये केवल एक शुभ कर्म है। रोज मंदिर जाने से हम धार्मिक बन जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात हो जाती है। हम भगवान की पूजा करने से धार्मिक बन जाते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि मेरा मानना है कि कलयुग में अगर आज सबसे ज्यादा किसी भक्ति की जरूरत है तो वो है माँ बाप की भक्ति की। क्योंकि आज हम लोग भौतिकता से, भौतिकवादिता को लेकर भौतिक तौर पर इतने कलयुग में मॉडर्नाइज हो चुके हैं कि हमने भौतिक दूरियां तो सारी पार कर ली। हम लोग पानी के अंदर चलना सीख गए, आकाश में उड़ना सीख गए, लेकिन ढंग से जमीन पर चलना भूल गए। और इसका कारण क्या है कि हम धर्म से हट गए, हम धर्म से हट गए। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्योंकि मेरा मानना है जिस भारत देश के अंदर भगवान महावीर, जहां भगवान श्री राम, जहां श्री कृष्ण, जहां श्रवण कुमार जैसा बेटा पैदा हुआ, आज उस भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम है। और उन वृद्धाश्रमों का उद्घाटन करने के लिए हम बड़े बड़े लोगों को, नेताओं को, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को उद्घाटन करने के लिए, रिबन कटवाने के लिए बुलाते हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं हमारी आंटियों से कहूंगी कि आंटी प्लीज, ये माँ बाप की भक्ति चल रही है, अगर आप लोग खुद बीच में से उठकर गए तो आपके फ्यूचर की गारंटी कोई नहीं लेगा। हाँ, क्योंकि आज हम लोग अपने बच्चों को पिक्चर, टीवी में पिक्चर आती है, थिएटर में क्रिश 3 लगती है, स्पाइडरमैन लगती है और पता नहीं क्या क्या लगता है, जुरासिक पार्क लगती है, तो हम बहुत चाव से दिखाने ले जाते हैं। लेकिन माँ बाप की भक्ति जहाँ होती है वहाँ से हम उठकर चले जाते हैं, तो फिर हम जीवन में किसी को दोष देने के लायक नहीं। इसलिए मैं जैसे जैसे कहती हूँ कि आज का समय ऐसा हो गया है, किसी कवि ने कहा है, इको रखिए बंटी भैया, इको, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये बच्चा नाच रहा क्यों है मालूम है आपको? बच्चा क्यों नाच रहा है? ये इसलिए नाच रहा है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, और ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते हैं प्यारे। हाँ, भगवान में और बच्चों में कोई फर्क नहीं होता ना, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। इसलिए क्या कहा है, ओ देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चाँद न बदला, तारे न बदले, न बदला रे आसमान, और कितना बदल गया इंसान। क्योंकि कवि कहता है, आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, इन्हीं की काली करतूतों से, इन्हीं की काली करतूतों से ये मुल्क बना शमशान। कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। अंकल कहाँ जा रहे हो आप?
मैं बात करती हूँ तो मेरा मानना है कि आज भारत में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम होंगे शायद, क्योंकि और उसमें भी हम तो जैन हैं। जिस जैन समाज के अंदर भगवान महावीर ने अपनी माँ के गर्भ में ये निर्णय कर लिया कि जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं मैं दीक्षा नहीं लूंगा, उस महावीर की संतानों में भी आज कहीं ना कहीं हम लोग नहीं है तो क्या हुआ, हमारे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप आज वृद्धाश्रम में रहते हैं। मैं आप लोगों से कहूंगी कि माँ बाप की भक्ति को आप माँ बाप बनकर सुनिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी। मैं जैसे कहते हैं वृद्धाश्रम में जो माँ बाप रहते हैं ना, उन माँ बाप की विपदा को मुझे मालूम है कैसे वो लोग तड़पते हैं। मैं आज नवयुवक मंडल है ना, आदेश्वर नवयुवक मंडल कहाँ गया, 2-3 हाँ ये बैठे भैया। मैं एक बात कहूंगी आपसे, विनंती है, निवेदन है, अगर इच्छा लगे तो जरूर स्वीकारें कि जैसे जिनके बच्चे नहीं होते वो लोग बच्चों को गोद लेते हैं ना, ऐसे मेरी इच्छा है कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग, ऐसे विरले जरूर पैदा हो कि वो वृद्धाश्रम में जाके माँ बाप को गोद ले। एक माँ बाप की जिम्मेदारी अगर एक बेटा उठा लेता है तो उनको अपने बेटों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहा है जिस घर में माँ बाप बनते मेहमान उस घर में राजी नहीं रहते भगवान। क्योंकि कहते हैं ना, चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला गाड़ी कमाई है, माँ बाप ही ना खुश हो तेरे, बेकार ये सारी कमाई है, ये लाख नहीं खाक है, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। क्योंकि माँ बाप एक वो आईना होते हैं जो जीवन में, क्योंकि इस माँ बाप के लिए कहती हूँ, कितने बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जरा हाथ उठाकर बताना सच्चे दिल से। क्या आप आपके माँ बाप से प्यार करते हैं? अरे मुंडी हिला के नहीं, हाथ एकदम जोश। क्या आप आपके माँ बाप से प्रेम करते हैं? अगर हम हमारे माँ बाप से प्यार करते हैं तो ये वृद्धाश्रम क्यों बनते हैं? जो माँ बाप हमारे लिए जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण हमारे नाम करते हैं, उन्हीं माँ बाप को बुढ़ापे में हम सहारा देने से डरते हैं। जिस माँ बाप ने बचपन में हमको चलना सिखाया, उन्हीं को हम बुढ़ापे में सहारा देने से डरते हैं। लेकिन फिर भी हम कॉलर ऊंचे करके एक ही बात कहते हैं कि हम तो हमारे माँ बाप से प्यार करते हैं। और मैं आज कहूंगी, जवान लोग कहते हैं, हम लोगों की जो यंग जनरेशन है, वो एक बात मैंने सुनी है सबसे कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग अपने माँ बाप का प्यार कैसे भूल जाते हैं, क्योंकि जीवन में पहला प्यार तो वही होता है। इसलिए कहती हूं कि संसार सागर है और माता पिता पतवार, और जिसने की सेवा माँ बाप की उसका तो बेड़ा, और जिसने दुखाई आत्मा माँ बाप की वो डूबता मझधार, क्योंकि माता पिता गुरु परमात्मा मिलते न बारंबार। और कहा है, मैं सबसे कहती हूं कि जो अपने बच्चों से सुख चाहो, यहां मैं कहीं बेटों पे इशारा नहीं है, बच्चों पे है, कि जो अपने बच्चों से सुख चाहो तो अपने माँ बाप की सेवा जरूर करना। क्योंकि एक बार की बात है, हम लोग ऐसे ही कहीं प्रोग्राम कर रहे थे अंकल, एक कैलेंडर के अंदर ही एक 25 साल का लड़का मेरे पास में आके बोलता है कि भावना दीदी, भक्ति देखकर मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, गिल्टी फील हो रही है, मैं घर जाके अपने पापा से मम्मी से माफी मांगना चाहता हूँ। वो घर गया और अपने पापा को बोलता है, पापा मैंने ये 25 साल आपको जो भी दुख दिए हैं ना, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो उसके पिता ने कहा, बेटा 10 मिनट रुक जा। उसके पिता 10 मिनट के लिए अंदर गए और अंदर से बाहर आके बोलते हैं, अब तुम मुझसे माफी मांग ले। तो बेटे ने कहा, ये काम तो मैं 10 मिनट पहले भी कर ही रहा था, आपने मेरी 10 मिनट क्यों बिगाड़ दी? तो पिता ने कहा, बेटा
मैंने तेरी 10 मिनट बिगाड़ी नहीं है, मैंने मेरी 55 साल की जिंदगी को सुधार लिया है। क्योंकि जो अकल, जो माँ बाप की कदर तुझे 25 साल में हुई है, वही तेरी बातें सुनकर माँ बाप की कदर मुझे 55 साल में हुई है। इसलिए पहले मैं अपने माँ बाप से माफी मांगने गया था ताकि तुझे माफ करने के लायक बन सकूं। जब तक, इसलिए बार बार कहती हूं, क्योंकि जो बुजुर्ग है ना, उनकी तो जिंदगी निकल गई, लेकिन जो जवान है उनसे कहूंगी कि वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ। आज जवानी है तो वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, लेकिन अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। इसलिए तो कहा है, चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला गाड़ी कमाई है, माँ बाप ही ना खुश हो तेरे, बेकारी सारी कमाई है। ये लाख नहीं खाक है, इस बात को मत भूलना। लेकिन हम भूल जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। और हम तो क्या करते हैं, ओ कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, और बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, आंसू बहाने से क्या फायदा। और हम लोग, मैं तो गंगा गया, मैं तो जमुना गया, गंगा जाते हुए ये ख्याल आ गया। और क्या ख्याल, तन को धोया मगे, तन को धोया मगे, मन को धोया नहीं। बाद गंगा में नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगे, मन को धोया नहीं, बाद गंगा में नहाने से। क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया है कि अंकल आंटी याद रहा और चाचा मामा भूल गए। अंकल आंटी याद रहा और चाचा मामा भूल गए, और कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। फ्रिज कूलर याद रहा, फ्रिज कूलर याद रहा, पानी का मटका भूल गए, और टीवी का रिमोट याद रहा और बिजली का खटका भूल गए। फ्रिज कूलर याद रहा और पानी का मटका भूल गए, और टीवी का रिमोट याद रहा और बिजली का खटका भूल गए। हेलो हाय याद रहा, नम्र प्रणाम भूल गए, और हिल स्टेशन तो याद रहा, लेकिन चारों धाम भूल गए। इसलिए आज मैं जितने माँ बाप है ना, सबको प्रणाम करती हूँ। मेरी आदत है, क्योंकि मेरे हिसाब से कि माँ बाप की सेवा करना उन पर कोई एहसान नहीं। मैं ये बात बहुत दावे से कहती हूँ, कटाक्ष में कहती हूँ कि माँ बाप की सेवा करना उन पर कोई एहसान नहीं, और माँ बाप के चरणों से बढ़कर दूसरा कोई धाम नहीं। चरणों को छू लेने से 4 धाम तीर्थ हो जाएंगे, और दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज है, कोई एहसान नहीं। अरे कर्ज है इनका तेरे सिर पे, अरे कर्ज है इनका तेरे सिर पे, भिक्षा या कोई दान नहीं। और माँ बाप तो जायदाद है ऐसी कि दुनिया में जिसका कोई दाम नहीं। तो एक जयकारा मैं पहले नहीं लगवाती, लेकिन बात समझ में आई हो, क्योंकि मेरी बात केवल समझदारों को ही समझ में आती है, और मुझे मालूम है यहाँ सब समझदार बैठे। तो एक जयकारा बोलिए अपने अपने माता पिता की। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, लेकिन जब माँ बाप की बात आती है ना, मैं इसको बिल्कुल एक ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाना चाहती हूँ, जगाना चाहती हूँ कि माँ बाप की जब बात आती है
तो माँ बाप की कदर तब होती है जिसके माँ बाप नहीं होते। जिसके माँ बाप नहीं होते उनको माँ बाप की कदर मालूम होती है। और माँ बाप में भी मैं बात करती हूँ तो माँ बाप में सबसे पहले नाम किसका आता है? माँ बाप में माँ का। वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन मैं पूछूंगी यहाँ कितने ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनके माँ नहीं है? कोई बताएगा? आपके नहीं है भैया? सॉरी, काली चार सफेद 5। एक बात कहूंगी भैया, आपकी आंखों से मुझे लग रहा है कि आप अपनी मम्मी को मिस कर रहे हो। एक मिनट यहाँ आएंगे मेरे पास? खाली मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं है ना कुछ बताना है, आना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है। यहाँ बैठिए, बिल्कुल आइए। आपकी एज क्या होगी भैया? 36। जवान बच्चे, जवान लड़के, जवान लोग जनरली रोते नहीं है, मैंने देखा नहीं है। लेकिन आज इनकी आंखों में इनकी माँ को, अभी तो मैंने बात की नहीं है, लेकिन इनकी माँ की याद करते ही इनकी आंखें भर गई। क्योंकि मैं जीवन में एक बात कहती हूँ भैया कि मौत के आगोश में जब सो जाती है माँ, तब जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। अरे रूह के रिश्तों की ये गहराई तो देखो कि चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। मांगती है अपने लिए कुछ नहीं भगवान से और अपने बच्चों के लिए दामन फैलाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है? अरे ये कोई इन बच्चों से पूछो जिनके गुजर जाती है माँ। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, लेकिन मेरा मानना है कि जब सर पर मुसीबत आती है तो याद आती है माँ। और माँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मदर। मदर की स्पेलिंग MOTHER। मदर की स्पेलिंग में से अगर M हटा दो तो क्या रह जाता है? यानी मदर इज मदर एंड एवरीथिंग इज। आज भैया आपकी मम्मी जहां भी है, हमारे भैया की जो हमारे वडील लोग हैं जिनकी माँ नहीं है यहाँ पर, जिनकी माँ जहां भी है, आज हम उनको यहाँ से प्रणाम करती हूँ और उनके लिए कहती हूँ इन बच्चों की तरफ से कि ये बच्चे आपके लिए तरस रहे हैं। और बच्चा कहता है अपनी माँ को, ओ रहती है तेरी खुशबू घर के आंगन में, तेरी याद आती है हमसे दूर जाके, हम सबको रुला के। तुझको क्या मिला है तेरी याद आती है माँ, तू कहाँ मेरी माँ, तू कहाँ मेरे खुदा, माँ मेरी लौटा मेरे खुदा, माँ मेरी लौटा। क्योंकि दुनिया में माँ को खोने से बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता। दुनिया में चाहे आप कितने भी पैसे वाले हैं, लेकिन अगर आपके माँ नहीं है तो आप दुनिया के सबसे बदनसीब लोगों में से एक हैं। क्योंकि कहा है बेटा क्या, ओ कब दुख है तेरे दुख जैसा, इस दुनिया में तेरी याद आती है। भैया आपको क्या याद आता है? आपकी मम्मी की क्या बात याद आती है? आपकी मम्मी की आपको कौन सी बात याद आती है? स्पष्ट बात। भैया आपको क्या याद आता है? सब याद आता है। लेकिन मेरा एक मानना है कि एक बच्चे को सबसे ज्यादा क्या याद आता है? ओ तेरा मुस्कुराना, हाथों से खिलाना, वो लोरियां सुनाना, तब नींद आती थी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में
जिसकी माँ यहाँ पर हो? इतने जने हैं, ऐसा कोई भी बेटा है? आपकी मम्मी कहाँ है भैया? इधर आइए ना, कहाँ है इनकी मम्मी? दादी, आपको बुरा नहीं लगे तो आप इधर आएंगे एक बार? बहुत खुशकिस्मत बच्चे होते हैं जिनको माँ का साया, माँ का आंचल मिलता है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, ओ माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। अब तंग करते हो अपनी मम्मी को? अब तंग करते हो ना? करते तो हो बेटा, कोई भी बेटा हो अपनी माँ को तंग करता ही है, करता है ना आंटी? किसी भी रूप अलग हो सकते हैं लेकिन तंग तो करता है। तो अब इनको है ना, इनके पास जाइए। अब न सताऊंगा, मुझे पास बुला ले, गले से लगा ले। आंटी मैं सच कहूँ, मैं लोगों को कभी कभी कहती हूँ कि माँ के पैरों में बैठ जाइए, लेकिन मुझे खुशी है कि ये बेटा मेरे बिना कहे, आप लोगों के बिना इशारा किए, वो देखिए खुद अपनी माँ के चरणों में चला गया। एक बार इस बेटे के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि कहते हैं आंटी, इसको ये देखिए भैया, इनको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कहूंगी कि ये आंसू भी कम वक्त एक परेशानी है और खुशी और गम दोनों की निशानी है। अरे समझने वालों के लिए अनमोल और जो ना समझे उनके लिए सिर्फ पानी है। ये देखिए, लेकिन आंटी ये कह रहा है आप इसको माफ कर देना। इसकी जान से अनजान से कोई भी गलती हुई हो तो